सतर्क हो जाओ। एक फंगस जो शुरू में सिर्फ इंसेक्ट्स को शिकार बनाता था, अब आपके दिमाग को टेक ओवर कर आपको एक ज़ॉम्बी बना रहा है और अब ये बहुत ही ज्यादा स्पीड से आपकी सराउंडिंग में फैल रहा है। ये फंगस अब आपको अपना शिकार बनाने आ रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, छत से कूद जाओगे क्योंकि तुम अकेले सर्वाइव करके क्या ही कर लोगे। ऑप्शन बी, बीटीएस के गाने सुनते हुए जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दोगे क्योंकि तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। या फिर ऑप्शन सी, एज ज़ॉम्बी वॉरियर्स लास्ट मोमेंट तक सर्वाइव करने का ट्राई करोगे। मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन आई वॉन्ट यू टू सर्वाइव उस एपोकलिप्स के लिए जो फ्यूचर में हमारे सामने आएंगी। तो वीडियो पूरी देखना, cause apocalyptic wave has just begun. As you know, mainstream movies like पठान और अटैक भी वायरसेस के साइड को एक्सप्लोर कर रही हैं। तो द लास्ट ऑफ अस टीवी सीरीज के 4 एपिसोड्स आ चुके हैं जो हमारे सेकंड चैनल फिल्मी वाले पर अपलोड हो रहे हैं और हमें उसमें दिखाए गए ज़ॉम्बीज यानी जिन्हें इन्फेक्टेड कहा गया है उसका इनफ इन्फॉर्मेशन भी है। तो हम इनका इस्तेमाल कर कुछ सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज बनाते हैं और देखते हैं कि अगर द लास्ट ऑफ अस जैसा कुछ सिनेरियो रियल लाइफ में होता है तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे। तो चलो जानते हैं कि द लास्ट ऑफ अस में सर्वाइवर्स को किन ज़ॉम्बी टाइप्स का सबसे ज्यादा खतरा था, क्यों इसे सर्वाइव करना बाकी ज़ॉम्बी मूवीज और सिनेरियोज के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा टफ होने वाला है। सभी ज़ॉम्बी से लड़ने के बाद भी क्या है वो चीज जो हमारे सर्वाइव करने में रुकावट पैदा करेगी, और अगर हम जोल की जगह रहते तो क्या हम सर्वाइव कर भी पाते? तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। तो इस सीरीज में सर्वाइव करने के लिए आपको आटे से बचना होगा, आटे के प्रोडक्ट खाने से बचना होगा। क्यों, समझ नहीं आया? आएगा भी कैसे? हमें इसे समझने के लिए थोड़ा एपोकलिप्स के पहले के वक्त में एंटर करना होगा। सीरीज के शुरू में ही 1960s में साइंटिस्ट डिस्कस कर रहे हैं कि ह्यूमंस के लिए सबसे ज्यादा क्या खतरनाक है। इस पर एक साइंटिस्ट वायरस को सबसे ज्यादा खतरनाक बताते हैं क्योंकि ये पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं और बहुत तेजी से स्प्रेड होते हैं। लेकिन दूसरा साइंटिस्ट इससे डिसएग्री करके कहते हैं कि फंगस ह्यूमंस के लिए रियल में थ्रेट है, क्योंकि वायरस तो ह्यूमंस को सिर्फ बीमार करके मार सकते हैं पर फंगस पूरे ह्यूमन को और उनके ब्रेन को बदल कर रख सकते हैं, और ऐसा प्लैनेट के गर्म होने पर जरूर होगा। और देन सीरीज साल 2003 में शिफ्ट हो जाती है जहां पर फंगस से ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की शुरुआत हो चुकी है। अब चूंकि एपोकलिप्स शुरू हो चुकी है तो आटे से बचो, और सेफ रहना है तो इससे रिलेटेड कोई भी चीज कंज्यूम मत करो। और ऐसा क्यों है, तो इसका जवाब हमें एपिसोड 2 में मिलता है जब इस एपोकलिप्स की शुरुआत मलेशिया की एक आटे की फैक्ट्री से शुरू हुई दिखती है। और जब वी गॉट टू नो कि फ्लोर इस फंगस को फैलाने के लिए एक परफेक्ट सबस्ट्रेट है, और ऐसा इसलिए क्योंकि मलेशिया में दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोर फैक्ट्रीज हैं और वो पूरे वर्ल्ड में इसको एक्सपोर्ट करते हैं, इसलिए पूरी दुनिया में फैल गया। तो इफ यू आर इन द लास्ट ऑफ अ सिनेरियो तो एपोकलिप्स के स्टार्ट में किसी भी आटे के प्रोडक्ट को खाने से बचो। लेकिन खैर तुम इंडिया में हो इसलिए आटे से बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, और जब हमें वजह पहले से मालूम नहीं होगा तो बचना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली तुम शुरुआत में ही इन्फेक्ट हो जाओगे और तुम्हारी कहानी खत्म। अब एपोकलिप्स शुरू होने पर हर तरफ एनार्की फैली हुई है और सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इस सिचुएशन में सबसे पहले तुम्हें एक सेफ जगह पर जाना है, कोई ऐसा प्लेस जहां पर खाना पीना और शेल्टर मिले। बट होल्ड ऑन, तुम्हें फिलहाल खुद के घर पर ही रहना चाहिए क्योंकि बाहर अभी इन्फेक्टेड और डरे हुए लोग घूम रहे हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर ये काफी नहीं है क्योंकि थोड़ी देर बाद ही तुम्हें आर्मी अपने साथ ले जाना चाहिए और तुम्हारे पास चॉइस भी नहीं होगी। और एक बात और बता दूं, आर्मी के साथ जाने पर भी कोई गारंटी नहीं है कि तुम बच ही जाओगे, क्योंकि शुरुआत में ही शूट एट साइट ऑर्डर होने के कारण वो तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर शूट करेंगी जैसे सीरीज में कर रहे थे, क्योंकि दे डोंट नो कि कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं। और अगर वो ऐसा नहीं भी करे तो भी आगे के लिए एज अ टेस्ट वो तुम्हारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए बेस्ट है किसी बेसमेंट या फिर किसी हिडन स्पॉट में जाकर छिप जाओ। अब अगर तुम लोग एक डूम्सडे प्रेपर या ज़ॉम्बी वॉरियर्स हो जैसे कि एपिसोड 3 में बिल था, तब तो तुम्हारी लॉटरी लग गई क्योंकि बिल आसानी से 20 साल सर्वाइव कर लिया था और वैसे ही एक जगह छिप कर रह रहा था। तो सेम कंडीशन फॉलो करने पर तुम भी सर्वाइव कर सकते हो। पर यहाँ एक चीज का ध्यान रखना कि तुम जिस जगह पर भी हो वहाँ इन्फेक्शन ज्यादा ना फैला हुआ हो, वरना हो सकता है कि गवर्नमेंट न्यूक से उस जगह को ही उड़ा दे जैसा ऑल ऑफ अस आर डेड में गवर्नमेंट ने किया था। और मेक श्योर कि तुम जिस जगह पर भी रहो वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जैसे बिल ने अपने टाउन की बना रखी थी। खैर एपोकलिप्स के शुरुआत में क्या कर सकते हो ये तो जान गए, लेकिन सीरीज के प्रेजेंट टाइम में मतलब कि एपोकलिप्स के 20 साल होने के बाद जब दुनिया काफी बदल चुकी है तब कैसे सर्वाइव करोगे? क्योंकि इतने वक्त में कई सारे लोग कई जगहों को रूल कर रहे होंगे, कई सोसाइटीज फॉर्म हुई होंगी, तो सबके पास काफी सारे वेपन्स भी हो सकते हैं। अब ऐसे में खुद को कैरी करना काफी चैलेंजिंग रहेगा। तो अब इस पर फोकस करते हैं।
तो सीरीज के प्रेजेंट टाइम में एक ब्रूटल आर्मी डिक्टेटरशिप है और वो जो चाहे वो करते हैं। साथ ही जिस सिटी में ये आर्मी रूल करती है उसके बाहर दुनिया वेरियस ज़ॉम्बीज से भरी है, इसलिए सिटी छोड़कर भागना इस बेवकूफी। आर्मी कैंप के बाहर के एरिया में कई टाइप्स ऑफ ज़ॉम्बीज हैं जो आप पर तुरंत ही अटैक कर देंगे और सभी की अपनी एक खासियत है जिसकी वजह से उनसे बचना बहुत टफ रहेगा। एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी विल गो थ्रू ईच वन ऑफ देम। और पहले बता दूं, इनमें से सबसे बड़ा चैलेंज है ब्लोटर्स, जिनकी पूरी बॉडी पर फंगल ग्रोथ बनी रहती है जो इनको बहुत ड्यूरेबल बना देती है। ये फिजिकली इतने स्ट्रांग होते हैं कि नॉर्मल ह्यूमंस का सर एक तरबूज की तरह फोड़ सकते हैं। इनफैक्ट आपकी पावरफुल वेपन्स भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और रुको, ज़ॉम्बीज का सामना करने के बाद जो आएंगे उनसे कैसे सर्वाइव करना है, दैट्स अ रियल मिस्ट्री। तो द लास्ट ऑफ अस का इन्फेक्शन काटने, छीलने और स्पोर्स से फैलते हैं, इसलिए इस पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड को सर्वाइव करने के लिए सबसे पहले आप इनसे बचो। और इसके लिए यू कैन वेयर मोटे कपड़े ताकि ज़ॉम्बीज का काटने का इम्पैक्ट कम हो सके। सबसे पहला है रनर्स, जो कि सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं। ये काफी एग्रेसिव रहते हैं, मेनली सर्वाइवर्स पर होर्ड्स में अटैक करते हैं, जिनका सामना करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन इफ यू मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस, कीप योर डिफेंस रेडी एंड अटैक विथ एनी डैम वेपन यू गेट इन योर हैंड्स, देन यू कैन इजिली डिफीट देम। वहीं स्टॉकर्स में थोड़ा दिमाग रहता है, सो ये सर्वाइवर्स पर डायरेक्टली अटैक करने की जगह फर्स्टली उनका पीछा करते हैं और देन कैंपिंग करके बेस्ट मोमेंट तक रुक करके अटैक करते हैं। मतलब कि इनका दिमाग थोड़ा एक्टिव रहता है। अगर ये झुंड में ना हो तो मामूली बंदूक से भी इनका काम तमाम किया जा सकता है। अब बारी आती है क्लिकर की। ये है भारी भरकम फंगस इन्फेस्टेशन वाली जगह पर मिलने वाले ज़ॉम्बीज। क्लिकर एक पावरफुल थ्रेट है क्योंकि ये प्रे को ढूंढने के लिए इकोलोकेशन का यूज करते हैं। मींस आपकी हल्की सी आवाज इन्हें एक्टिव कर देगी और आप मारे जाओगे। इन्हें मारने के लिए स्टेल्थ सबसे ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि सर की फंगल ग्रोथ इनको सर पर होने वाले डैमेज और गोलियों से बचाती है। इसलिए या तो स्ट्रेटेजिकली इनका गला काट कर इन्हें मार दो या फिर किसी रेंज्ड और पावरफुल गन से इन पर लगातार वार करो। लेकिन सर्टेनली इनका मरना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है और इससे उलझने से बेहतर होगा पतली गली से निकल लो और मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस। ब्लॉटर सबसे खतरनाक ये है क्योंकि ज़ॉम्बीज के ऐसा बनने में सालों का वक्त लगता है। इनके पूरी बॉडी पर फंगल ग्रोथ हो चुकी होती है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा टफ और स्ट्रांग होते हैं। इन्हें टेक डाउन करने के लिए प्लानिंग और भारी एक्सप्लोसिव्स की जरूरत पड़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके ऊपर की फंगस इन्हें तगड़ा डिफेंस देती है और इन्हें प्रोटेक्ट करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ब्लोटर्स भारी मात्रा में स्पोर्स भी रिलीज करते हैं जो कि द लास्ट ऑफ अस को बाकी सारे मूवीज से काफी ज्यादा डिफिकल्ट बनाता है सर्वाइव करने के मोटिव से। इसलिए इनसे लड़ने से पहले एक गैस मास्क भी जरूरी है। ब्लॉटर को जिंदा जलाकर मारना इज क्वाइट इफेक्टिव क्योंकि ये आग इन फंगस की सबसे बड़ी वीकनेस है। इन्हें जलाने से ये स्पोर्स छोड़ नहीं पाते और बहुत ही जल्दी मारे जाते हैं। तो इस तरह से आप खुद को इनसे तो प्रोटेक्ट कर लोगे, लेकिन इसके बावजूद आपके पास सर्वाइविंग के चांस से ज्यादा नहीं होंगे क्योंकि एक और बड़ी मुसीबत आपके पीछे लगी होगी। लेकिन वो मुसीबत क्या है उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दो। तुम में से काफी सारे लोग वीडियो तो देखते हो पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो कर देना। और बता दूं, ये ज़ॉम्बी वेव शुरू हो चुका है, तो इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे कनेक्ट हो जाओ ताकि हम फ्यूचर में कनेक्टेड रहें और हम जल्दी से और भी ज्यादा ग्रो कर सकें। नाउ बैक टू द वीडियो। तो जो मुसीबत आपके पीछे लगी होगी वो है होर्ड्स, जिसमें सब ज़ॉम्बीज होते हैं और ऐसे में ओनली ऑप्शन यू गॉट इज भागना एंड भागते हुए जमीन पर फैले हुए फंगस से दूर ही रहना क्योंकि सीरीज के अकॉर्डिंग ये सारी फंगस एक हाइव माइंड जैसे एक्ट करती है। मतलब सभी फंगस एक साथ कनेक्टेड है जैसे कि ये एक नेटवर्क में हो। इसलिए अगर आपने जमीन के ऊपर फैले इन फंगस को टच किया या इससे किसी भी तरीके से इंटरेक्ट किया तो मीलों दूर मौजूद ज़ॉम्बी होर्ड्स को इसका पता चल जाएगा और वो आपके लिए आ रहे होंगे, जैसा हमें एपिसोड 2 में देखने को मिलता है और टेस मारी जाती है। इसलिए इससे बचने के लिए हर कदम फूंक फूंक कर चलो और कुछ इस तरह यू विल सर्वाइव द लास्ट ऑफ अस एपोकलिप्स। वैसे जहां तक बात रही ह्यूमंस की, तो इनसे बचना सबसे ज्यादा टफ है क्योंकि फंगस के पास इंटेलिजेंस नहीं है जितना ह्यूमंस के पास है। तो ह्यूमन से बचने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ऐसे सिचुएशन से बहुत बार गुजरना पड़ेगा ताकि आप इन स्ट्रेटेजीज को समझ सको और किसी भी जाल में फंसने से पहले सतर्क रहो। या फिर आप एक अंडरडॉग की तरह काम कर सकते हो और किसी ग्रुप का पार्ट बन सकते हो, जिससे आप ग्रुप की हेल्प से प्रोटेक्टेड रहोगे और आप उनकी भी मदद करोगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ज़ॉम्बी से आप कुछ टेक्निक से तो जीत जाओगे, लेकिन एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक होंगे और देन उनसे लड़ने के लिए आपको कई एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी या फिर एक तगड़ी टीम की जो दूसरे ह्यूमंस को फंसाने के लिए ट्रैप्स वगैरह भी सेट करके रख सके और आपका साथ दे। वैसे ट्रैप्स की बात आई है तो मैंने महीनों पहले टॉप 5 ट्रैप्स आइडिया पर वीडियो बनाया था जो आप डिफेंस के लिए एग्जीक्यूट कर सकते हो और उस वीडियो को मैं लेफ्ट साइड में ऐड कर दूंगा, तो जाकर देख लेना। और अगर आपको द लास्ट ऑफ अस के पीछे की माइक्रोबायोलॉजी और रियल साइंस को देखना है
तो राइट साइड पर क्लिक करके उसे भी देख लेना। बाय। बाय।